हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण आधार संरचना का विकास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रामीण आधार संरचना का विकास। इसमें आधारभूत संरचना का अर्थ एवं महत्व। आधारभूत संरचना से आशय उस आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर एवं सुविधाओं से है जो किसी देश अथवा संगठन के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु आवश्यक है। उदाहरण के लिए जल, विद्युत, ऊर्जा, परिवहन, संचार सुविधाएं, भवन एवं प्रशासनिक प्रणाली आदि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल होते हैं। आधारभूत ढांचे का विकास किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास हेतु जरूरी माना जाता है। आधार संरचना का विकास किए बिना कोई भी देश या प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु आधारभूत ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। किसी देश या क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में मेरुदंड का होता है। आधारभूत ढांचे के विकास से न केवल अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन संभव है, बल्कि इससे आर्थिक विकास की दर में तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में आर्थिक ढांचे का पर्याप्त विकास हो चुका है तो उसका आर्थिक विकास होना निश्चित है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ है तो वहाँ विकास भी आधा अधूरा ही रहता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी देश या क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत ढांचे देश के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत ढांचे का विकसित होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं भारत में ग्रामीण आधार संरचना की। विकसित देशों की तुलना में भारत में आधार संरचना का विकास बहुत कम हुआ है। परिणाम स्वरूप देश में आर्थिक विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2010-11 में देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग मात्र 819 किलोवाट था। भारत में मार्च 2008 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई मात्र 93 किलोमीटर थी, जबकि प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या 9,920 थी। करोड़ों लोग अभी भी शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्ष 2018 में देश में शिशु मृत्यु दर 37.84 प्रति हज़ार है। ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारत में आधार संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में तो आधारभूत ढांचे की स्थिति और भी दयनीय कही जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद भी हजारों गांव विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में साक्षरता की दर मात्र 74.04% है, जबकि ग्रामीण भारत में ये इससे काफ़ी नीचे है। भारत में जन्म दर 18.73 2018 में SRS के अनुसार 18.73 व्यक्ति प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 7.26 प्रति हज़ार है। भारत में जन्म दर विश्व की विकसित देशों की तुलना में बहुत ऊंची है।
इसी प्रकार भारत में मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारत के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म में मृत्यु दर दोनों अधिक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करके तथा शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विस्तार व गुणात्मक सुधार करके जन्म मृत्यु दर दोनों को घटाया जा सकता है। भारत की 2/3 से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है, लेकिन ये विडंबना का विषय है कि ग्रामीण भारत में आधारभूत संरचना की स्थिति विकट एवं दयनीय है। परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा एवं चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई की व्यवस्था के संबंध में जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए उसकी ग्रामीण भारत में अत्यंत कमी है। इसमें अभी बहुत सुधार और विकास की संभावनाएं हैं। भारत में ग्रामीण आधार संरचना के विकास हेतु कुछ विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ग्रामीण आधार संरचना एवं सड़कें। भारत में लगभग 6.40 लाख गाँवों में देश की 2/3 से अधिक लगभग 68.8% जनसंख्या निवास करती है, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं संबंध क्रियाएं हैं। कृषि पदार्थों को विक्रय विपणन हेतु मंडियों तक लाने के लिए गांव में सड़कों का विकास जरूरी है। इसके अलावा प्रतिदिन करोड़ों लोग रोजगार एवं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए गांव से शहरों या मंडियों में आते हैं। अतः ग्रामीण सड़कों का विशेष महत्व रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजनता रूरल कनेक्टिविटी ग्रामीण जुड़ाव के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक मैदानी इलाकों में 1000 या अधिक जनसंख्या वाली और पहाड़ी या रेगिस्तानी या जनजातीय इलाकों में 500 या अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों के लिए संपर्क सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव और पहाड़ी या जनजातीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सकें। इस कार्यक्रम के तहत 1,36,464 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत न केवल गाँवों को 1.60 लाख बस्तियों को 10वीं योजना में सड़क से जोड़ने बल्कि वर्तमान सड़कों को निर्धारित मानकों तक समुन्नत करने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत से वर्ष 2012-13 तक 1,26,176 बस्तियों को सड़क से जोड़ने हेतु कुल 4,74,528 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी लागत 1,42,946 करोड़ रुपए होगी। 1,02,658 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की जा चुकी है तथा दिसंबर 2012 तक लगभग 96,939 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके थे। कुल 3,63,652 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं और 89,382 बस्तियों को नई संयोजनता न्यू कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। लगभग 1,07,739 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य प्रगति पर था। PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्रियान्वयन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पंचायत मुख्यालयों
पंचायत हेडक्वार्टर्स एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन स्थानों की जनसंख्या के आकार को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। पहाड़ी राज्यों उत्तर पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में PMGSY के अंतर्गत 250 व्यक्तियों या इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से अपडेट किया जाना भी इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इस अभिकरण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन में प्रबंध की सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के अर्जन से वित्त पोषित इस कार्यक्रम हेतु बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों और घरेलू वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में ग्रामीण सड़कों के लिए 41,347 करोड़ रुपए का निवेश प्रोजेक्टेड किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पंचायत राज संस्थाओं द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जाता है। आज हम इतना ही लेते हैं। बाकी अगले व्याख्यान में हम जो ग्रामीण आधार संरचना से संबंधित अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे भारत निर्माण है, ग्रामीण बाजार, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल योजना आदि के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।